अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो हम ऑनलाइन क्लास आपको दे रहे हैं। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश उसका यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके थे। अपनी क्लास में हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 35 तक हम पढ़ चुके थे। पेज नंबर 36 पे आज जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊँगी और उसका यूज़ आज हम सीखेंगे। आर्टिकल एंड एडजेक्टिव उसका यूज़ हम सीखेंगे कि किस तरह होता है। आर्टिकल आपको पता है बेसिकली हमने दो पढ़े थे, आ और एन। अब इनकी ये हम पढ़ चुके थे, क्लास में पढ़ चुके थे। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखी हुई है, अ वर्ड मीनिंग एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन सच ए स्वीट, रेड और टेक्निकल, यानी कि जो के नाउन को एट्रीब्यूट करे, नाउन को कोई वस्फ दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब आ और एन इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी। आ और मीनिंग की मीनिंग सेम है एक, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। आ एंड एन हैव द सेम मीनिंग। आ एंड एन आर आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स द डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब ये डिपेंड किस पर करता है कि जो नेक्स्ट उसका साउंड होगा बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग जो वर्ड है उसका साउंड होगा, उस पर ये डिपेंड करता है, आ और एन। अब देखिए आ कहाँ पे यूज़ होगा और एन कहाँ पे यूज़ होगा, मैंने आपको बता दिया मीनिंग दोनों की सेम है। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आ। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आ, जो कि नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा। अब कॉन्सोनेंट कौन से वो आपको पता है, ए ई आई ओ यू को एक्सेप्ट सारे जो है हमारे वो कॉन्सोनेंट से, ए ई आई ओ यू को हटाकर यानी वोवेल वर्ड को हटाकर सारे हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं। तो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ जो नेक्स्ट वर्ड होगा यानी कि उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। अब एन कहाँ पर लगाएंगे? एन हम लगाएंगे व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड। अब वोवेल साउंड कौन से होते हैं वो आपको पता है कि जो जिसमें अलिफ की या एन की आवाज़ निकले वो हमारे वोवेल साउंड होते हैं, उनके साथ हम एन लगाएंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि हम अगर कोई वोवेल लेटर है तो उसके साथ एन लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा हमारे साउंड के। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, आ बुक कॉन्सन, इसका साउंड जो नेक्स्ट वर्ड है इसका ये कॉन्सोनेंट है, बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो बी फॉर बुक, तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया? आ बुक। आकार वही अगेन कॉन्सोनेंट वर्ड है। अ डॉग कॉन्सोनेंट है। अ फ्रॉक कॉन्सोनेंट। अ लेमन कॉन्सोनेंट हो गया। अ ट्रक इसके साथ भी, यानी एक ट्रक, एक लीमू, एक मेंढक। ठीक है, इनके साथ हमने यूज़ किया है आ मतलब एक यूज़ किया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं एक से, मीनिंग तो सेम है, यानी एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सिंगल, लेकिन हम इसके साथ एन क्यों यूज़ करें? क्योंकि जो हमारा एप्पल का साउंड है वो अलिफ से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एन। एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर, इनके साथ हमने यूज़ किया एन। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी जो साउंड है लेटर का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरह देखें, आ हाउस, यानी इसमें आ लगाया क्योंकि आ हाउस एन आर। अब आप लोग ये सोचेंगे दोनों आ तो एच से रहे, लेकिन हाउस में जो आवाज़ निकल रही है वो हाउस यानी अलिफ की आवाज़ नहीं है। अब इसमें इसी तरह हम देखें एन आर, हालांकि ये भी एच से है लेकिन इसके आ रहा है आर, इसको हम पढ़ते हैं आर, तो इसमें हमने एन लगाया है क्योंकि इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड हमारे पास आ रहा है। आ अंकल ये भी यूज़ है, बट आ यूनिवर्सिटी अब ये भी यूज़ है, यू भी यूज़ है। अब इसके साथ हम आ क्यों लगा रहे हैं, इसके साथ हम एन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे पास अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, वो साउंड नहीं आ रहा, वोवेल साउंड हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमने इसमें आ यूज़ किया। अब इसी तरह आर में हमारे पास एच साइलेंट है तो हम इसको आर पढ़ते हैं, तो इसके साथ हमने लगाया एन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप समझ लें, द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज साइलेंट, यानी इसमें एच था साइलेंट था। द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक यू, यानी इसमें जो मैंने बताया इसका बिगिनिंग साउंड यू से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने एडजेक्टिव और आर्टिकल को साथ में यूज़ करना है। देखिए दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर आ और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव और एडवर्ड्स। तो हमने अभी एडजेक्टिव पढ़ा है, लाइक अ कोल्ड डे यानी कि एक ठंडा दिन, एन ईजी लेसन एक आसान लेसन, ये हमने पढ़ा है। अब इसकी जो आपने एक्सरसाइज करनी है, आपकी बुक में एक्सरसाइज है, उसका होमवर्क है, वो आप देख लें।
अब ये आप देखें यूनिट 2 हमारा चल रहा था, उसका एक्सरसाइज नंबर उसकी है 3। यूनिट 2 की एक्सरसाइज नंबर 3 हमारे पास है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सूटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयर along with the article if any form। exercise 2, do the exercise in your notebook after you have done it। compare your answer with your partner। सही है। अब आपने इसमें एक्सरसाइज करनी है। देखिए ये अब आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने लगाया मंसूर बॉट डैश फॉर द काइट फ्लाइंग कंपटीशन। मंसूर काइट लेकर आया जो है वो पतंग उड़ाने के कंपटीशन के लिए। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने आर्टिकल भी लगाना है। अगर आर्टिकल अगर नीडिड है तो आप आर्टिकल लगाएंगे, और अगर एडजेक्टिव आप कैसे लगा सकते हैं, काइट के साथ आप काइट का कोई भी कलर लगा दें, रेड ब्लू ग्रीन, इसके साथ आप एडजेक्टिव भी लगाएं और आर्टिकल भी लगाएं। नेक्स्ट जैसे माय मदर मेड पुडिंग विद डैश, यानी मेरी मदर ने पुडिंग बनाई किस चीज़ के साथ, उन्होंने ब्रेड के साथ बनती है पुडिंग। अब आप ब्रेड का साइज़ लिख सकते हैं, बिग ब्रेड, स्मॉल ब्रेड, आप एडजेक्टिव इस तरह यूज़ कर सकते हैं। द कुक मेड डैश फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, कुक ने जो खाना बनाया मेरी बहन की शादी के लिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुक ने क्या चीज़ बनाई, आप इसमें खाना बना सकते हैं। जैसे आप चिकन मटन जो है ये लिख सकते हैं। बस ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है और हमें करके फिर आपने हमें हमारा स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करना है। अब टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है और उसका होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती फिर भी आप हमारे स्कूल का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके हमसे मालूम कर सकते हैं। अब आपका ये होमवर्क है, आपने ये करके हमें सेंड करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी आपने सही किया या नहीं किया। ये आज का हमारा टॉपिक था और होमवर्क था। थैंक यू। अल्लाह।